ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज या जिसको हिंदी में श्वेत प्रदर भी कहा जाता है, महिलाओं में पाए जाने वाली एक प्रमुख समस्या है। बहुत सारी समस्याओं में से मैं कहूँगी कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको बहुत सारी महिलाएँ या यूँ कहें कि बहुत कम उम्र में भी यदि लड़कियाँ परेशान होती हैं, तो इग्नोर कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा। पर जब इग्नोर कर दिया जाता है इस समस्या को, तो कभी-कभी ये बहुत ही गंभीर रूप ले लेती हैं, जिसके कारण आगे बहुत सारी समस्याओं का सामना फिर महिलाओं को या लड़कियों को करना पड़ता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज क्या है, क्यों होता है और किस तरह से इसका आसानी से हम निवारण आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड योग एक्सपर्ट। श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया जो है बीमारी भी होती है, जो कि इन्फेक्शन के कारण हो जाती है कभी-कभी, या फिर कभी-कभी हमारे शरीर में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या पोषण नहीं मिलता है शरीर को, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, उसमें भी शरीर से जब धातुओं का नाश होना शुरू होता है, मीन्स कि उनमें डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, उस केस में भी जो है ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन एज़ वेल एज़ डेफिशिएंसी दोनों ही चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो जब ये समस्या बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसमें जो है हमें बहुत डीप लेवल पे या उस तरह से काम करना पड़ता है कि न्यूट्रिशनल लेवल को भी मेंटेन करके हम चलते हैं। अक्सर वाइट डिस्चार्ज की समस्या को लेकर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट कंसर्न रहता है कि वो इन्फेक्शन है या फिर शरीर में किसी पोषण की कमी है, जिसके कारण सफ़ेद पानी की शिकायत है, वो चल रही है। तो जब इन्फेक्शन होता है, तो किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यदि ये इन्फेक्शन के कारण है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल की शिकायत जो है वो पेशेंट करती है। कलर उसका डिफरेंट होता है। इट इज़ नॉट व्हाइटिश बट समटाइम्स इट इज़ ब्राउनिश इन कलर, येलोइश, ग्रीनिश। अगर ये सब कलर और स्मेली डिस्चार्ज है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये इन्फेक्शन है। तो हमें उस तरह से ट्रीट करना है। और यदि ये सब समस्याएँ नहीं हैं, फिर भी सफ़ेद पानी की समस्या बनी हुई है, तो इन दैट कंडीशन हमें उस पेशेंट के न्यूट्रिशनल लेवल को जो है, वो अच्छे से ध्यान में रखते हुए उस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो सफ़ेद पानी चाहे इन्फेक्शन के कारण आ रहा है या शरीर में पोषण की कमी के कारण आ रहा है, यदि लंबे समय तक ये बना रहता है, तो शरीर में बहुत सारे नुकसान भी करना शुरू कर देता है, जैसे कि कमज़ोरी, थकान, चक्कर। ये तो एक आम समस्या है ही। इसके साथ-साथ यदि कोई महिला जो है अपनी फर्टिलिटी एज ग्रुप में है और कंसीव करना चाह रही है, तो वो भी इस समस्या के कारण नहीं हो पाती है, क्योंकि धीरे-धीरे ये इन्फेक्शन बढ़ते-बढ़ते हमारे पेल्विक ऑर्गन्स पर भी असर डालना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारा यूट्रस, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स और कभी-कभी ओवरीज़ तक भी ये इन्फेक्शन चला जाता है। इसीलिए समय पर इस बीमारी का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। यदि ये समस्या ज़्यादा टाइम से हो रही है आपको, तो आप अपने आसपास के नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि आयुर्वेद में ही इसका पक्का और जड़ से खत्म करने का इलाज है। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ घरेलू नुस्खे, जिनको अपनाकर यदि आपकी बीमारी शुरू ही हुई है, तो उसको हम वहीं पर कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले तो यदि आपको इन्फेक्शन हो गया है, तब तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि उस समय आपको उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यदि आपका पुराना हो गया है, तो आप कुछ पोषण वाली चीज़ों का पहले इस्तेमाल करके देखिए, जिसमें कि हरी सब्जियाँ, जिसमें कि पत्तेदार सब्जियाँ, क्योंकि वो आयरन का भरपूर सोर्स है। इसके साथ-साथ केला, केला जो है बहुत ही अच्छा हमारा न्यूट्रिशन का सोर्स है, उसका सेवन करिए। ड्राई फ्रूट्स का सेवन रात भर भिगो के उसका करिए। चावल का पानी, इसका भी सेवन करिए। पपीता है, सीज़नल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका भरपूर सेवन करिए। आंवला, आंवले को आप मुरब्बे की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आंवले को जूस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, एलोवेरा के साथ भी सेवन कर सकते हैं। ये हमारे हार्मोन को भी बैलेंस करता है और न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। देसी घी का ज़रूर सेवन करिए, क्योंकि ये एक हेल्दी फैट को हमारे शरीर में मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से इन कुछ आसान घरेलू नुस्खों का आप इस्तेमाल करिए, जो आपके शरीर में पोषण को तो भरपूर मात्रा में पहुंचाएंगे ही, साथ ही साथ आपको एनर्जी से भी भरपूर रखते हुए आपकी इस समस्या को दूर करने में मददगार साबित होंगे। तो इस तरह से इन छोटी-छोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं, जिसमें कि पोषण से भरा हुआ खाना एंड साथ ही साथ हाइजीन,
हाइजीन को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फेक्शन का सोर्स जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। तो यदि आप हाइजीन का प्रॉपर रूप से ध्यान रखते हैं, तो आप इन्फेक्शंस जो हैं वो आसानी से नहीं कैरी कर पाएँगे और इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपको आगे कोई इश्यूज़ नहीं आएँगे। और यदि शरीर में पोषण की कमी है, तो इस तरह से अपने आहार का ध्यान रखिए और भरपूर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि नींद भरपूर नहीं ले पाते हैं, तो भी हमारे शरीर का मेटाबॉलिज़्म ख़राब होता है और उससे भी बहुत सारी समस्याएँ जो हैं पैदा होती हैं। इसीलिए आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कुछ और आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारियाँ लेने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।